क्या आपने कभी ऐसे शहर के बारे में सुना है जिसे अपनी ही मौत का फरमान सुनाना पड़ा? एक ऐसा शहर जिसकी गलियों में कभी जिंदगी धड़कती थी, जिसके बाजारों में पहाड़ की संस्कृति बसती थी और आज आज वो 260 मीटर गहरे पानी के नीचे एक खामोश कब्रिस्तान बन चुका है। हम बात कर रहे हैं ओल्ड टिहरी की। विकास और बिजली की प्यास बुझाने के लिए एक पूरी रियासत को जल समाधि दे दी गई। नमस्कार दोस्तों, आज की इस अंतिम समीक्षा में हम उस दर्द के पन्नों को पलटेंगे जिसे आज की पीढ़ी ने सिर्फ कहानियों में सुना है। टिहरी की कहानी शुरू होती है 1815 से, जब राजा सुदर्शन शाह ने अपनी राजधानी के रूप में इसे बसाया था। लेकिन इस ऐतिहासिक शहर ने अपनी किस्मत की करवट ली 1949 में, जब उत्तर प्रदेश सरकार ने यहाँ एक विशाल बांध बनाने की सपना देखा। साल 1972 को केंद्र सरकार ने इस प्रोजेक्ट को हरी झंडी दे दी। मकसद था पूरे उत्तर भारत को रोशन करना और दिल्ली और यूपी की प्यास बुझाना। लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि इस सुनहरे भविष्य की नींव एक गहरे संघर्ष और आंसुओं पर रखी जाएगी। बांध नहीं चाहिए, बांध पहाड़ का विनाश है, ऐसे नारे शांत पहाड़ों में गूंजने लगे। प्रख्यात पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा ने इस विनाश को रोकने के लिए 74 दिन तक उपवास किया। उनका डर बेबुनियाद नहीं था। ये पूरा इलाका भूकंप के सिस्मिक जोन 5 में आता है। उनका तर्क था कि अगर ये बांध कभी टूटा तो ऋषिकेश, हरिद्वार जैसे शहर मिनटों में तबाह हो जाएंगे और नक्शे से मिट जाएंगे। विरोध की आग सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची, लेकिन राष्ट्रहित के शोर में पहाड़ की चीख दब गई। आखिरकार 2005 में बांध के गेट हमेशा के लिए बंद कर दिए गए और आजाद बहती भागीरथी नदी को कैद कर लिया गया। इसके बाद जो हुआ वो मंजर देखकर पत्थर का भी दिल पसीज जाए। 100 से ज्यादा गांव और पूरा का पूरा टिहरी शहर खाली कर दिया गया। लोग अपने पुश्तैनी घरों की चौखट चूमकर फूट फूट कर रो रहे थे, क्योंकि वो जानते थे कि कल यहाँ सिर्फ अथाह पानी होगा। जिस ऐतिहासिक घंटाघर को देखकर पूरा शहर अपना वक्त मिलाता था, वो धीरे धीरे पानी में विलीन हो गया। पुरानी टिहरी के बासिंदों को विस्थापित कर नए टिहरी की एक बंजर पहाड़ी पर बसा दिया गया। उन्हें कंक्रीट की छत तो मिल गई, लेकिन उनके घर की रूह उस पानी में दफन हो गई। आज का विशाल टिहरी बांध 2400 मेगावाट बिजली पैदा कर रहा है। यह दूर बैठी दिल्ली की प्यास बुझाता है। लेकिन एक कड़वा सच यह भी है, जब गर्मियों में बांध का पानी कम होता है तो पुरानी टिहरी के खंडहर और मंदिरों के शिखर आज भी पानी चीर कर बाहर आ जाते हैं। मानो वो डूबा हुआ शहर आज भी हमसे पूछ रहा हो, क्या मेरी कुर्बानी जायज थी? विकास जरूरी है, लेकिन उसकी कीमत किसने चुकाई, यह याद रखना उससे भी ज्यादा जरूरी है। टिहरी सिर्फ पत्थरों और कंक्रीटों का बांध नहीं है, वो हजारों परिवारों के बलिदानों की कहानी है। मैं आपसे पूछता हूं, आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या बिजली और पानी के लिए एक पूरे शहर को डुबो देना सही फैसला था? अपनी राय कमेंट्स में जरूर दें। और अगर आप चाहते हैं कि हम इतिहास के ऐसे ही अनसुने पन्नों को आपके सामने लाते रहें, तो अंतिम समीक्षा को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय भारत।